स्वागत है आपका तथागत संस्थान में। आज जो हम आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों को हम देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, जो आरपीएससी और नेट जेआरएफ के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को और उनके आंसर को देखेंगे अपन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने सभी 7 यज्ञ किए थे? अग्निष्टोम, अपतर्योम, वाजपेयी, ज्योतिष्टोम, बृहस्पति, सरियस्क और अश्वमेध। इसके हमारे ऑप्शन है: ए रुद्रसेन प्रथम, बी प्रवरसेन प्रथम, सी पृथ्वीसेन प्रथम या डी नरेंद्र सेन प्रथम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा अपना बी प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति का पुत्र था। प्रवरसेन को 7 प्रकार के यज्ञ किए थे: अग्निष्टोम, अपर्तयोम, वाजपेय, ज्योतिष्टोम, बृहस्पति, सरियस्क और अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त है। इसके अलावा प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण वंश का पहला शासक कौन था? ए भीम कडफिसेस, बी कनिष्क, सी वासुदेव या डी कुजुल कडफिसेस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना ए भीम कडफिसेस। क्या रहेगा? भीम कडफिसेस। कुषाण साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक भीम कडफिसेस को बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने रेशम मार्ग, सिल्क रूट को बनाए रखा और चीन, अलेक्जेंड्रिया तथा रोमन साम्राज्य सहित सभी दिशाओं से व्यापार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? ए लॉर्ड वेल्सली, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या रहेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसके तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और उनसे निश्चित राजस्व वसूला जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी राजगृह, डी कुशीनगर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना ए सारनाथ। क्या रहेगा? ए सारनाथ। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के पास सारनाथ के मृगधाम में अपने 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश दिया था। इलाहाबाद संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? ए 1757, बी 1764, सी 1765 या डी 1773। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना सी 1765। क्या रहेगा? 1765। 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल का गठन किस उद्देश्य से किया था? ए धार्मिक सुधार के लिए, बी प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, सी युद्ध के लिए सेना बनाने हेतु या डी विदेश नीति के लिए। तो इसका आंसर करेगा, इसका आंसर रहेगा अपना बी प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए। शिवाजी ने अपने शासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सुमंत, सचिव, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगन या डी हड़प्पा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना बी लोथल। क्या रहेगा? बी लोथल। लोथल गुजरात हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह केंद्र था। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की चिंगारी किस घटना से भड़की? ए झांसी विद्रोह, बी मंगल पांडे का विद्रोह, सी कानपुर विद्रोह या डी दिल्ली विद्रोह। तो इसका आंसर करेगा, इसका आंसर रहेगा अपना बी मंगल पांडे का विद्रोह। क्या रहेगा? मंगल पांडे का विद्रोह।
29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। यह घटना 1857 के विद्रोह की चिंगारी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ए पाटलिपुत्र युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी मगध युद्ध या डी तक्षशिला युद्ध? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना बी कलिंग का युद्ध। क्या रहेगा? कलिंग युद्ध, जो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी मोहम्मद गौरी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। नेक्स्ट, अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की? ए 1562, बी 1575, सी 1582, डी 1605? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना सी 1582। क्या रहेगा? 1582। धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर अकबर ने 1582 में दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ए बाबर, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी शाहजहां? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना सी अलाउद्दीन खिलजी। क्या रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1761, सी 1764 या डी 1775? तो इसका आंसर करेगा, इसका आंसर रहेगा अपना ए 1757। 1757 का प्लासी युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीते। जिसमें विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1880, बी 1885, सी 1890 या डी 1905? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अपना बी 1885। क्या है? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 1915, बी 1917, सी 1919 या डी 1921? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना सी 1919। क्या रहेगा? सी 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलवा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1935, बी 1940, सी 1942 या डी 1945? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना सी 1942। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना सी कालीबंगा। क्या रहेगा? कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जिसे दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य देवता कौन था? ए विष्णु, बी शिव, पशुपति महादेव, सी इंद्र या डी सूर्य? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना बी शिव, जिसको हम पशुपति महादेव कहते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली मोहरों पर योगासन में बैठे पशुपति महादेव की आकृति पाई गई है, जिन्हें सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत कौन आया था? ए हेरोडोटस, बी मेगस्थनीज, सी फाइयान या डी वेंसांग? तो इसका आंसर करेगा, इसका आंसर रहेगा अपना बी मेगस्थनीज। क्या आएगा? मेगस्थनीज। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था तथा उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से मंडी व्यवस्था लागू की थी? ए राजस्व बढ़ाने के लिए, बी दिल्ली में वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए, सी किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए या डी विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका आंसर करेगा, इसका आंसर रहेगा अपना बी दिल्ली में वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए।
अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी व्यवस्था लागू कर वस्तुओं के दाम तय कर दिए थे ताकि सेना को सस्ते दामों पर अनाज व वस्तुएं मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर कहां के शासक थे? ए अवध, बी दिल्ली, सी लखनऊ या डी झांसी। तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना बी दिल्ली। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1857, बी 1905, सी 1919 या डी 1942। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना बी 1905। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित धातु कौन सी थी? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा या डी लोहा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना बी सोना। गुप्त शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए थे। इस कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी अजमेर, डी लाहौर। तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है, जिसे अजमेर शरीफ दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहां किया था? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, डी बारदौली। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है चंपारण। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों की समस्या के लिए पहला सत्याग्रह किया। इसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। और इसी तरह हम 25 क्वेश्चनों को और देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।